राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर जिला न्यायालय भर्ती 2020 गति 75 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, कोई बड़ा आदमी शादी करता है तो दुल्हन दुल्हा आते हैं, वातानुकूलित डिब्बे में चढ़ जाते हैं, विराम। उनके लिए नाश्ता है, भोजन है, सूप है, न जाने क्या क्या है, बियर है, जो चाहे अपना सब मांगकर मौज करते चले जाओ, विराम। 5 सितारा होटल की मस्ती लेते चले जाओ, विराम। एक वह हिंदुस्तान है और एक हिंदुस्तान वह जनता वर्ग का है जिसमें गरीब की बेटी शादी करके आती है, उसे जगह नहीं मिलती है। गांव से माँ बाप आते हैं, अटैची बक्सा ट्रेन में घुसाते हैं और अपनी बेटी और जमाई को भी उसी डिब्बे में ठेलकर रख देते हैं, विराम। किसी तरह बाप कर्जा करके लाता है, एक दिन के लिए अपनी बेटी को रानी बनाकर ससुराल भेजता है, लेकिन उस ठसम ठस डिब्बे में पसीने के कारण उसके चेहरे का सारा लिपस्टिक पाउडर टपकने लगता है। वह अपने पल्लू से उसे पोंछती है और घर जाते जाते उसका चेहरा बिगड़ जाता है, उसकी साड़ी का रंग भी उतर जाता है, विराम। यह है हिंदुस्तान, असली हिंदुस्तान। यह उस असली हिंदुस्तान के लिए इस रेल में आप कुछ कर पाएंगे, विराम। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, जिस हिंदुस्तान की मैं बात करता हूँ, मुलायम सिंह की बात की है। गांधी, लोहिया, दीनदयाल, जयप्रकाश, चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल, चूंकि वे उस तृतीय श्रेणी में चलते थे, उस समय गरीबों के बीच में चलते थे, इसलिए गरीबों के दर्द को जानते थे, विराम। गरीबों के दर्द की कहानी सुनते थे, गरीबों के दर्द से पिघलते थे और इसलिए हिंदुस्तान के गरीब को कुछ देने के लिए नए हिंदुस्तान का सपना देखते थे, विराम। मोहतरमा सदर, मैं पहली बार किसी को इस सदन में मुबारकबाद देने के लिए खड़ा हुआ हूँ, विराम। मैं भैया जी को पहले दिन से जानता हूँ, उस समय मैं भी कांग्रेस पार्टी में था, विराम। कांग्रेस पार्टी के कुछ नए सदस्यों ने कुछ बुनियादी मुद्दों पर सवाल उठाए थे। उस समय भैया जी सबसे कम उम्र के मेंबर थे जिन्होंने उसमें हिस्सा लिया था। उन्होंने लक्षद्वीप में समुद्र के बीच में आदिवासी इलाके में जन्म लिया, विराम। उन्होंने बेबसी को, पीड़ा को नजदीक से देखा है। उन्होंने कुदरत के रूप को भी देखा है
और उसके खिलाफ जद्दोजहद की है विराम। इंसानियत को बुलंदियों पर ले जाने के लिए उनके दिल में एक तमन्ना है और वह तमन्ना उन्हें सियासत में लाई तथा उस तमन्ना को उन्होंने हमेशा जाहिर किया विराम। उनके दिल में एक गहराई है जिस गहराई से इंसानियत को बुलंदियों में ले जाने के लिए वह हमेशा कोशिश करते रहे विराम। विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि इंसान ने अपने को मजहब के छोटे छोटे दायरों में कुओं में बांट लिया है। उन्होंने इंसानियत के समुद्र को नहीं पहचाना है विराम। वह केवल समुद्र की गोद में पले नहीं, उन्होंने इंसानियत के लिए बार बार कोशिश की विराम। उन्होंने हरदम अपने स्वभाव से, तहजीब से और तबीयत से लोगों के दिलों को जीता विराम। उनका चेहरा बड़ा मासूम है। कभी कभी उनकी मुस्कुराहट लोगों को धोखा देती है विराम। लोग समझते हैं कि उनमें अल्हड़पन है, बालकपन है, लेकिन उनके दिल में पुख्ता इरादा है। जिस पुख्ते इरादे से समाज को बदलने की नीयत से वह हरदम जद्दोजहद करते रहे हैं विराम। महोदय, मुझे इस बात से खुशी है कि आज जब चारों तरफ तारीकी नजर आ रही है, जमहूरियत में और खासकर संसद में हम एक दूसरे के खिलाफ ही सब कुछ देख रहे हैं, उस समय उन्होंने एक नई शुरुआत की है विराम। उनकी खूबियों की वजह से आज सारे सदन ने उनको एक राय से चुना है। यह केवल इस संसद के लिए नहीं, बल्कि इस मुल्क की सियासत के लिए भी एक नई शुरुआत है विराम। मुझे लगता है कि उन्होंने इस तारीकी में जो एक नया चिराग जलाया है, यह चिराग हमेशा बुलंद रहेगा विराम। उन्होंने हर समय, चाहे वह किसी ओहदे पर रहे हों या उसे बखूबी अंजाम दिया विराम। मुझे उम्मीद है कि यह चिराग हमेशा रोशन होगा, जहां जाएगा अपनी रोशनी बिखेरेगा। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।